दोस्तों आज की इस क्लास में हम डेली डीएलएड डाइट जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 58 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस टॉपिक के क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं ये टॉपिक आपका सिलेबस में भी दिया गया है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं, यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंदिरा गांधी। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नियुक्त होते हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर भारत का प्रधानमंत्री तो निर्वाचित होता है, आप नियुक्त कैसे कह रहे हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह लोकसभा में जो बहुमत वाले दल के नेता होते हैं ना, उसे ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया ना, नियुक्त करेंगे, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, ठीक ना। देखिए प्रधानमंत्री भी दोस्तों संसद के सदस्य होते हैं, ठीक ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और उनका भी चुनाव होता है किसी भी जैसे लोकसभा क्षेत्र से। तो ऐसे में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसे प्रधानमंत्री बनाना है और उस प्रस्ताव को दोस्तों राष्ट्रपति तक भेजा जाता है, ठीक ना। और भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रधानमंत्री का पद दोस्तों संविधान द्वारा गठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर प्रधानमंत्री दोस्तों लोकसभा के बहुमत वाले दल का नेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो इसका कोई भी लिमिट नहीं है, कितनी ही बार इसका राइट आंसर होगा। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट यहाँ पर संघीय मंत्री परिषद का मतलब नहीं समझे होंगे। संघीय का मतलब यहाँ पर केंद्र स्तर पर जो मंत्रियों का जो एक समूह होता है ना, ग्रुप, उसे ही दोस्तों हम संघीय मंत्री परिषद कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है ना प्रधानमंत्री के द्वारा चुने गए मंत्री होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, और ये सभी जो है ना प्रधानमंत्री के अधीन ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके स्थान पर? तो इसका राइट आंसर होगा योजना आयोग के स्थान पर। और कई बार दोस्तों एग्जाम में नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद आएगा दोस्तों इंदिरा गांधी जी, थर्ड नंबर पे आएगा मोरारजी देसाई एंड फोर्थ नंबर पे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी घुमा फिरा कर पूछा गया है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्नलिखित का नेता होता है। देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों, लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। तो अपर हाउस का मतलब हम समझ सकते हैं उच्च सदन, ठीक ना। तो उच्च सदन तो राज्यसभा हो गया और लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो निम्न सदन हम लोकसभा को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होते हैं, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में, ठीक ना। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 25 ईयर, और अगर राष्ट्रपति की पूछा जाए तो 35 ईयर, ठीक है ना।
और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लोकसभा चुनाव में मतलब चुनाव में उतरने के लिए एक उम्मीदवार की कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम, तो उसका भी टोटल 25 ईयर। भारत के प्रधानमंत्री, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक ना। प्रधानमंत्री कौन बनता है, देखिए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये हमें बताना है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे, सर्वाधिक उम्र का सांसद। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो, कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा के सदस्य है तो ऐसे में फिर क्या स्थिति है, ठीक ना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, ठीक ना। अगर लोकसभा के सदस्य होते, देखिए अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है, जब दोस्तों किसी प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाना हो, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है ना कि वोटिंग होता है। अब वोटिंग होता है हटाने के लिए भी और नहीं हटाने के लिए भी। तो ऐसे में अगर बहुत वो लोग ज़्यादा हैं जो प्रधानमंत्री को नहीं हटाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है बने रहेंगे, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो नहीं हट पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री भी वोट दे सकते हैं अगर वो लोकसभा के सदस्य होते तो, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य की स्थिति में वो वोट नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है, संसद द्वारा सृजित होती है, परंपरा पर आधारित, संविधान द्वारा सृजित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको जो है ना क्वेश्चंस को ध्यान से समझकर उसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपनी मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक ना। प्रधानमंत्री ही नियुक्त करता है, मतलब इलेक्ट करता है कि शिक्षा मंत्री कौन बनेगा, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन बनेगा, रक्षा मंत्री कौन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी जी ने। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था, कौन था, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा HD देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, इसका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा, मतलब इन सभी प्रधानमंत्री को दोस्तों कांग्रेस के द्वारा जो है ना समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, ये तीनों प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी, कब से कब तक बनी, तो इसका राइट आंसर है 1980 से 1984 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था, तो इसका राइट आंसर होगा गुलजारीलाल नंदा जी ने। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह जी। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा, तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था, चौधरी चरण सिंह जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था, गुलजारीलाल नंदा जी ने। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों आप लोग कार्यकारी का मतलब समझिए। देखिए आपातकाल की स्थिति में जब प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है ना, तो वहाँ पर कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जो कि कुछ ही टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, इसका राइट आंसर है मोरारजी देसाई जी।
सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी के विरुद्ध। और दोस्तों एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है प्रधानमंत्री के विरुद्ध, तो ये किसके द्वारा लाया जाता है? तो ये दोस्तों विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों आप लोग अविश्वास प्रस्ताव का मतलब समझ लीजिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए जो विपक्षी, जैसे मान लीजिए संसद में आप सभी जानते हैं विपक्ष भी होता है और जो जिसकी सरकार होती है तो सत्ता दल भी होता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर विपक्ष जो है ना उस सरकार को हटाना चाहती है तो ऐसे में वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। तो जो सत्ता में जो सरकार होती है, सत्ता दल के जो नेता होते हैं, उनमें जो मेंबर्स होते हैं, वो फिर अपना विश्वास प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के सामने जो है वोटिंग की मांग करते हैं, ठीक ना। तो ऐसे में वोट होता है और अगर सत्ता दल की ज़्यादा की ओर मतलब के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ता है तो वो अपनी सरकार बरकरार रखते हैं, उनका सरकार बनी रहती है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और अगर दोस्तों विपक्ष वालों की वोट ज़्यादा पड़ जाती है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में तो फिर सरकार चेंज हो जाएगा। ये होता है अविश्वास प्रस्ताव का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस दल ने 2 वर्ष के समय 2 प्रधानमंत्री दिए? इसका राइट आंसर होगा जनता पार्टी ने। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए, मतलब हार गए थे? तो इन सभी में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक ना। देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद HD देवगौड़ा, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो आगे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। क्योंकि दोस्तों जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होता है ना तो उसमें लोकसभा के सदस्य ही वोटिंग करते हैं, ठीक ना, पक्ष और विपक्ष दोनों। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। ये आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है दोस्तों लोकसभा से, यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप लोग प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो के लिए आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा।